गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमने 12 यानी 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में, और इन दिनों हम 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, विभिन्न वस्त्रों की धुलाई, मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री। विभिन्न वस्त्रों की धुलाई में हम इसमें सूती और लिनन वस्त्रों की धुलाई के बारे में पढ़ेंगे, रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बारे में पढ़ेंगे, ऊनी वस्त्रों की धुलाई के बारे में पढ़ेंगे, और लिनन और रेयॉन और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ताप सुनम्य तंतुओं से बने हुए, उनकी धुलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सूती व लिनन वस्त्रों की धुलाई। सूती और लिनन वस्त्र जो हैं वो संसार में सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग उनको पसंद करते हैं। वो शायद इसलिए भी पसंद करते हैं कि हमको इजी टू अवेलेबल है, कि हम कॉटन कपड़ा दुनिया में कहीं भी चली जाओ आराम से मिल जाता है। फिर कॉटन में वैरायटी भी बहुत आती है, सस्ते भी होते हैं। मर्सराइज्ड कॉटन हो जाता है तो महंगा हो जाता है, तो अमीर भी पसंद करते हैं, गरीब भी पसंद करते हैं। उसके अलावा जो कॉटन फैब्रिक होता है वो सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है पहनने के लिए, क्योंकि अगर हम उसको पहन के काम कर रहे हैं और उसमें अगर पसीना आता है तो पसीना वो सोख लेता है और हमारे शरीर को वो तंग नहीं होने देता है। उसके अलावा सूती और लिनन जो कपड़े हैं, उनसे, सूती कपड़ों से हमारे झाड़न, पोंछन, चादर, पोछे, वो सब भी सूती कपड़े से ही बनते हैं। छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो भी हमको सूती और बिल्कुल ही मतलब जो फलालेन जैसा और कैम्ब्रिक जैसा, लॉन जैसा जो कपड़ा होता है, उस कपड़े से बनाने पड़ते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बच्चों को डिस्कम्फर्ट ना करे। इसलिए सूती जो कपड़ा होता है और लिनन कपड़ा, वो सभी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और पसंद करने के अलावा यूज़ भी सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा ही हमारे दुनिया में होता है। और अगर इसका रख रखाव बिल्कुल सही तरीके से हो, सही तरीके से मतलब कैसे इसको धोना है, रखना है, वो सब अगर हम रखें तो ये ताप से, घर्षण से और धब्बों से ये बचा रहेगा। और अगर इनसे बचा रहेगा तो कॉटन कपड़ा बहुत ही अपनी मजबूती लिए हुए रहता है। जब हम कॉटन और लिनन वस्त्रों को धोते हैं तो पहले हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी गंदे कपड़े हैं, सूती कपड़े। सूती गंदे कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद में पहले उनकी जेबें टटोल ली, उनके ऊपर कोई आर्टिफिशियल कुछ लग रहा है, पिन विन, वो सब हटा दिया। फिर उनके रंगों, आकार प्रकार, उनके डिज़ाइन, उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनके जो रेशे के तंतु, उनके अनुसार हम इनको अलग अलग ग्रेड कर लेंगे। जैसे छोटे छोटे कपड़े हैं, कोई मोजे हैं, टोपी है, रुमाल है, मतलब मोजे वाले जो हैं वो बिल्कुल अलग कर देंगे, रुमाल, टोपी और ये जो छोटे कपड़े हैं इनको अलग कर देंगे। फिर जो पोछे वाले और रसोई वाले झाड़न के कपड़े हैं उनको अलग कर देंगे। फिर जो डेली में पहनते हैं वाइट कपड़े अलग कर लेंगे, और डेली के जो नाइटी, नाइट सूट, ट्राउज़र्स और सूट्स, टी शर्ट्स, इन सबको हम अलग कर लेंगे। अलग अलग करके फिर कॉटन और लिनन कपड़ों को अधिकतर हम भिगो के धोते हैं। भिगो के धोने से ये होगा, हमारा टाइम, मनी, एनर्जी बचेगा। कपड़ा बहुत साफ, सुंदर, चमकदार धुलता है, क्योंकि उसकी गंदगी जल्दी से घुल के निकल जाती है, उसके धब्बे भी निकल जाते हैं। इसलिए अधिकतर कॉटन कपड़ों को भिगोकर और धोया जाता है। अधिकतर हम जो कॉटन कपड़े, इनको गर्म पानी में भिगोते हैं। गर्म पानी में भिगोने से क्या है कि इसकी जो स्थायी गंदगी होती है, धब्बे होते हैं, वो भी इसमें से आसानी से निकल जाते हैं। जब इन कपड़ों में से, जैसे मोजे, रुमाल, इनको धोते हैं तो हम उस घोल में थोड़ा सा निसंक्रामक पदार्थ भी, जैसे डिटॉल वगैरह होता है ना, वो भी हम उसमें 1-2 बूंद डाल देते हैं, जिससे कि हमारे जो मोजे या रुमाल या जो भी हम यूज़ करते हैं वो मतलब निसंक्रमित हो जाए, उसमें बैक्टीरिया ना रहे। जो झाड़न पोंछन वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं,
तो इसलिए उनको गर्म पानी में भिगोना चाहिए, उसमें सोडा डालना चाहिए और सोडा और साबुन ज़्यादा मात्रा में डालना चाहिए। और ज़्यादा मात्रा में डालने के बाद भी उनको बहुत अच्छे से ब्रश से तख्ते पे रगड़ रगड़ के और हमको उनको धोना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सूती कपड़े को भिगो के धोने की बात कर रहे हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा सूती कपड़े को नहीं भिगोना चाहिए, इवन किसी भी चीज़ को नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि अगर 24 घंटे से ज़्यादा कपड़ा भीगा हुआ रहेगा उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, जीवाणु कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू दुर्गंध पैदा कर देते हैं। कई बार उन पे फंगस और गंदा कलर भी चढ़ जाता है। जो कपड़े थोड़े मजबूत होते हैं जैसे ट्राउज़र्स, पैंट, सलवार, कुर्ते, उनको हम हल्के से गर्म पानी में डाल के रगड़ के धो सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही कोमल कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, उनको हम हल्के से गुनगुने पानी में डाल के नीडिंग एंड स्क्वीजिंग विधि, दबाने और निचोड़ने की विधि से हम कॉटन कपड़ों को, जो रंगीन कपड़े हैं या कोमल बुनावट के कपड़े हैं, उनको धो सकते हैं। कॉटन कपड़ों को अभी मैंने कहा कि गर्म पानी में हम भिगो सकते हैं, तो कॉटन कपड़ों को हम उबाल कर भी धोते हैं। तो उबालने के कुछ कारण होते हैं। उबालने का जैसे पहला कारण है निसंक्रमित करना, जैसे ऐसी चादर है, टॉवल है, नैपकिन्स है, किसी की जुकाम हो गई, बुखार हो गई, बाहर से आया है या कुछ भी, तो अगर वो कपड़े हमको लग रहा है कि इसमें कीटाणु हो सकते हैं तो आप उबलते हुए पानी में डाल दो और थोड़ी देर बाद में निकाल लो, तो वो कपड़ा जो है वो निसंक्रमित हो जाता है। उबालने का एक और कारण है कि जब पानी उबल रहा है उसमें सोप सोल्यूशन डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, तो मैल बहुत जल्दी फूल जाता है, मैल बहुत जल्दी गल के और अलग हो जाता है, कपड़े में बहुत नयापन आ जाता है और अगर कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं तो वो भी गल के हट जाते हैं। जब हम पानी को उबालते हैं वस्त्र को भिगोने के लिए, तो वो पानी हमेशा मृदु यानी सॉफ्ट पानी होना चाहिए, कठोर जल नहीं होना चाहिए, वो जो है वो मृदु पानी होना चाहिए। फिर उबलने के पहले हम उसमें एक छोटा चम्मच सोडा, एक बड़ा चम्मच साबुन का और 1 गैलन पानी के अनुपात में हम उस पानी को बना देंगे और उबाल लेंगे। जब सफ़ेद कपड़ों को हम उबालते हैं तो सिर्फ एक बार उबालना चाहिए, एक बार उबालने से उसमें बिल्कुल चमक और बिल्कुल नयापन आ जाता है। फिर जब सफ़ेद कपड़ों को हम ठंडे पानी में झकोल के बाहर सुखाते हैं तो धूप में बहुत ज़्यादा देर नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में अगर बहुत देर तक सूखेगा तो फिर वो उसमें पीलापन आ जाता है। छोटे छोटे कपड़ों को अगर हम उबालने के लिए रखें तो एक बार निसंक्रमित करने के लिए रखें तो एक थैली में सारे छोटे कपड़ों को डाल के उस थैली को उस उबलते पानी में डाल देंगे और लकड़ी की स्टिक से ऊपर नीचे करके और उसको साफ कर लेंगे। झाड़न पोंछन वाले कपड़े जो हैं उनको बहुत अधिक साबुन और सोडा डाल के अच्छा उबालेंगे और जब हम पूरा ये कर देते हैं कि उबाल लेते हैं साबुन और गर्म पानी में, उसके बाद में हम वस्त्र को झकोलते हैं। तो गर्म पानी में 2-3 बार तो झकोल लेंगे तो साबुन निकलता जाएगा, जब तक साबुन निकल रहा है हम गर्म पानी में झकोलते जाएंगे। लेकिन जो लास्ट रिंसिंग होगी वो हम ठंडे पानी में धोएंगे, ठंडे पानी में झकोल करके, रिंसिंग करके, खंगाल करके उसको निचोड़ते हैं और निचोड़ने के बाद में हम अगर मान लो वो सफ़ेद कपड़ा है तो उस पर नील लगाते हैं और अगर वो कॉटन कपड़ा कलफ लगाने वाला है तो कलफ लगाते हैं। कलफ भी सब कपड़ों पे नहीं लगता, जैसे ब्लाउज पे, पेटीकोट पे, बच्चों के कपड़ों पे, टॉवल पे, इन पे नहीं लगता है। तो नील सफ़ेद कपड़े पे लगाते हैं। नील को या तो लिक्विड होगी तो 2-3 बूंद डाल के हिला देते हैं और अगर पाउडर्ड फॉर्म है तो पोटली में लेके और पानी में बाल्टी में घुमा देते हैं जितनी नील हमको चाहिए। फिर वो जो कण है नील के, वो अल्ट्रामरीन या पर्शियन या जो भी है नील, अगर वो पूरी घुल जाती है तब हम उसमें वस्त्र डालते हैं, थोड़ी देर रख देंगे। थोड़ी देर रखने के बाद में हल्का निचोड़ के उसको सुखा देते हैं। ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा देर धूप से वो पीला पड़ जाता है। फिर किसी कपड़े में जब कलफ लगानी है तो जैसे कॉलर, कफ, टोपी, इन सब पे ज़्यादा कलफ होती है तो गाढ़ा कलफ लगाना पड़ता है। बाकी पे हम नहीं लगाते हैं, टॉवल या अंदर पहनने वाले कपड़े या बच्चों के कपड़े, इन पे कलफ नहीं लगती है। इस तरह से जब कपड़े धुल गए, नील लग गई, कलफ लग गया, फिर हम वस्त्र को समान रूप से नमी देते हैं, गीला करते हैं और उसको प्रेस करते हैं। सीधी सतह पे प्रेस की जाती है
और जब हम प्रेस करते हैं तो सबसे पहले वस्त्र के जो जोड़ वाले जो जॉइंट्स होते हैं, जहाँ बाहों के जोड़, कंधे के जोड़, बगल के जोड़, या फ्रॉक है तो कमर का जो भी जोड़ वाले भाग हैं पहले वहाँ प्रेस करते हैं, उसके बाद में अन्य भागों पे प्रेस करते हैं, फिर अच्छी तरह से तह लगा के और रखते हैं। तो इस तरह से जो आज हमने जिस वस्त्र के धुलाई के बारे में पढ़ा वो है सूती और लिनन वस्त्रों की धुलाई। सूती और लिनन वस्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, इजी अवेलेबल होते हैं, इजी टू वेयर होते हैं, बहुत आराम देने वाले होते हैं, और हमारे घर में भी सबसे ज़्यादा, भले ही वो चादर हो, पर्दे हो, दरी हो, टॉवल हो, झाड़न पोछन, पोछा, डस्टिंग का कपड़ा, तो सभी कॉटन के कपड़े ही यूज़ किया करते हैं। लेकिन कॉटन के कपड़ों को अगर थोड़ी देर भिगो के अगर उनको धोएंगे तो उसकी गंदगी भी दूर जल्दी होएगी और बहुत चमकदार कपड़ा दिखाई मतलब अच्छा धुलाई देता है। जब हम इन कपड़ों को धोते हैं, सूती, लिनन, इन सबको, तो जब धोने के पहले इनकी जेबें वगैरह देख लेंगे, कटा हुआ है तो सिल देंगे, और रंग, आकार, प्रकार के अनुसार अलग अलग करके फिर इनको धोते हैं। जो सॉफ्ट और रंगीन कपड़े हैं उनको बहुत कम देर भिगो के और दबाने और निचोड़ने की विधि से धो देते हैं। लेकिन जो थोड़े मजबूत कपड़े हैं, सलवार है, कुर्ता है, पैंट है, उनको थोड़ी देर भिगो के फिर हल्का सा रगड़ के और धो के और सुखा देते हैं। लेकिन झाड़न पोछन वाले, पोछे वाले, ये जो होते हैं इनमें खूब सारा सोडा और साबुन और गर्म पानी में धो के, उबाल के फिर हम इनको धोते हैं। इनको गर्म पानी के अलावा हम कॉटन के कपड़ों को उबाल भी सकते हैं। उबालने का क्या कारण है? मैल हटाना, गंदगी हटाना, निसंक्रामित करना, धब्बे हटाना और वस्त्र में नयापन लाना। और जब भी हम उबालते हैं तो मृदु पानी में उबालते हैं, और कई बार हम इसमें सोडा, साबुन और ये सब डाल के उबाल के, और वस्त्रों में से जब पानी इतना घुस जाता है, साबुन वाला पानी, तो साबुन को हटाने के लिए बहुत बार गर्म पानी में इसको झकोल के ठंडे पानी में झकोलते हैं। उसके बाद अगर वो सफ़ेद कपड़ा है तो हम उसमें नील लगाते हैं, कलर्ड कपड़ा है और कड़क करना है तो कलफ लगाते हैं। कलफ सिर्फ बाहरी कपड़ों पे, मतलब जैसे साड़ी है, दुपट्टा है, इन सब पे ही लगता है, बाकी ब्लाउज पे, इनर कपड़ों पे, या फिर बच्चों के कपड़े, टॉवल, इन सब पे नहीं लगता है। और नील सफ़ेदी कपड़ों पे लगती है। सफ़ेद कपड़े जो कि मतलब बाहर पहनने वाले, अंदर पहनने वाले कोई से भी कपड़े हों, लेकिन अगर आपको चमक वाले नील वाले कपड़े चाहिए तो नील लगवा सकते हैं। पानी में लिक्विड अगर नील है तो 1-2 बूंद डालते हैं, और अगर पाउडर वाली है तो पोटली में लेके उसको घुमा देते हैं, वस्त्र को थोड़ी देर उसमें डाल देते हैं, फिर नील के पानी से निकाल के हल्का निचोड़ के उसको सुखा देते हैं। जब ये सब चीज़ हो गया, धुल गए कपड़े, नील लग गई, कलफ हो गए, उसके बाद में अगर हम उस कपड़े को फिनिशिंग देना चाहें, उसको हल्का सा पानी का छींटा देके नम कर लेते हैं, उसको पूरा थोड़ा सा मॉइस्ट किया, फिर उसके बाद में उस पर प्रेस फेर देते हैं। जब प्रेस फिराते हैं तो जहाँ कपड़े, जहाँ से सिलाई की हुई होती है, जॉइंट्स होते हैं जहाँ कपड़े के, वहाँ से प्रेस चालू करते हैं, अन्य भागों तक ले जाके अच्छे से प्रेस करके, और सही तरीके से जो कपड़े की डिज़ाइन है उस अनुसार हम उसको फोल्ड करते हैं, जो उसकी लेंथ है जिसके अनुसार हम उसको फोल्ड करते हैं, उसको अच्छी तरह से तय करके और स्टोर और संग्रहित कर देते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा वो है सूती और लिनन वस्त्रों की धुलाई के बारे में। थैंक यू।